जय सियाराम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अपने पिछली क्लास में HTML को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस क्लास से हम CSS को सीखना स्टार्ट करने वाले हैं कि हम अपने HTML के ऊपर CSS को कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने आप लोगों को अपने HTML की सबसे पहली क्लास में बताया था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। फिर भी आज की इस क्लास में हम समझते हैं कि CSS क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू CSS। आप सभी जानते होंगे कि CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब हम समझते हैं कि CSS क्या होता है। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS क्या काम करता है, तो जो हमारा रॉ HTML होता है उसके ऊपर स्टाइल को ऐड करने का काम करता है। रॉ HTML का मतलब जो हमारा HTML एलिमेंट्स है बाय डिफॉल्ट में जैसे दिख रहे हैं, उन रॉ HTML एलिमेंट्स पे स्टाइल को ऐड करने का काम CSS करता है। और CSS के माध्यम से हम अपनी वेब पेज को स्टाइल देते हैं और फिर CSS करता है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव। CSS यूज्ड टू मेक वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव। अब ये रिस्पॉन्सिव क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट को CSS के माध्यम से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिव क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर में लैपटॉप कंप्यूटर जैसी दिखती हैं, फ़ोन में फ़ोन जैसी दिखती हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जैसे डिवाइस उस प्रकार से हमारी वेबसाइट दिखे। जैसे फ़ोन है तो फ़ोन में हमारी वेबसाइट फ़ोन की तरह दिखे, लैपटॉप में लैपटॉप की तरह दिखे और कंप्यूटर में कंप्यूटर की तरह दिखाए। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि जैसा डिवाइस हो उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट क्या करे, वो रिस्पॉन्स करे, दिखे। तो CSS के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बना सकते हैं। अब HTML क्या काम करता है, तो HTML इज यूज टू स्ट्रक्चर अ वेबसाइट। हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो HTML देता है। हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है HTML देता है। अब CSS क्या करता है, तो CSS टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग। CSS का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग को देने का। HTML की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रक्चर को देने का और CSS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइनिंग को देने का। ठीक है, तो HTML और CSS क्या होता है ये आपको पता चल गया कि HTML स्ट्रक्चर देता है और CSS का मेन काम है सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग को देने का। तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया कि CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS क्या है, एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। स्टाइल शीट लैंग्वेज है, सिर्फ और सिर्फ स्टाइल को लिखने के लिए ही इसका हम यूज कर सकते हैं। हम CSS का यूज सिर्फ HTML को डिजाइन देने के लिए करते हैं और CSS के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल और मॉडर्न लुकिंग दे सकते हैं, मॉडर्न लुक दे सकते हैं। ठीक है, CSS के माध्यम से हम अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल और मॉडर्न लुक दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि CSS को लिखने का तरीका क्या है, CSS को हम कैसे लिखते हैं। तो CSS को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्टर को लिखते हैं। अब ये सिलेक्टर क्या होता है, तो सिलेक्टर का मतलब होता है कि किस एलिमेंट को आपको टारगेट करना है, उस एलिमेंट को सिलेक्ट करिए। किस एलिमेंट पे आपको CSS को अप्लाई करना है, तो उस एलिमेंट को हम लिखते हैं सबसे पहले। तो उसी जिस एलिमेंट को हमको टारगेट करना है उस एलिमेंट का नाम लिखते हैं, उसी को हम सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरा हेडिंग 1 है उसमें कलर हो जाए, तो सबसे पहले मुझे H1 लिखना पड़ेगा। तो H1 को मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी एलिमेंट को आपको डिजाइन देना है तो सबसे पहले उसको आपको सिलेक्ट करना होता है, तो उसी को हम सिलेक्टर कहते हैं। जैसे मैं H1 को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। अब क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इन्हीं दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे HTML के अंदर टैग्स होते हैं उसी प्रकार से CSS के अंदर प्रॉपर्टी होती है। कलर चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होता है। तो अलग अलग डिजाइनिंग के लिए अलग अलग CSS के अंदर प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे मैं चाहता हूं कि H1 के अंदर क्या हो जाए कि मेरा H1 जो है उसका कलर चेंज हो जाए। बाय डिफॉल्ट में H1 ब्लैक में आता है, तो मैं क्या चाहता हूं कि उसका कलर चेंज हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है कलर और कलर के बाद हमने यहाँ पे पाउंड लगाया, 2 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद फिर हमने वैल्यू एंटर की। क्या किया, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या अप्लाई करना है, तो कलर, और कौन सा कलर, तो रेड। तो ये होती है वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि हमारा जो हेडिंग है उसको क्या कर दो कि कलर दे दो रेड और फॉन्ट साइज दे दो उसकी 32 पिक्सल। तो हम CSS को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्टर और सिलेक्टर के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी लिखते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यूज को एंटर करते हैं कि हमें क्या करना है, कलर को क्या देना है, फॉन्ट साइज को क्या देना है। तो हम CSS को कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं। अब CSS के अंदर
ग्रुप सिलेक्टर्स भी होते हैं। ग्रुप सिलेक्टर का क्या मतलब होता है? ग्रुप सिलेक्टर का मतलब मैं चाहता हूं कि सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट्स में आ जाए, एक जैसा ही प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स में आ जाए या मल्टीपल एलिमेंट्स में आ जाए। तो अगर सभी एलिमेंट्स में एक जैसी प्रॉपर्टी चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस एलिमेंट को टारगेट करूंगा जिन जिन एलिमेंट्स में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ में और H1 में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, कि पैराग्राफ का कलर भी सेम हो और H1 का भी कलर सेम हो। जैसे पैराग्राफ का कलर ब्लू हो और H1 का कलर भी ब्लू हो, तो उसके लिए मुझे अलग अलग करके मुझे उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में ही उसको सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ पे P को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने किया P के बाद हम कॉमा देंगे और स्पेस लगा के दूसरे एलिमेंट का हम नाम दे देंगे, दूसरे एलिमेंट का जो नाम है वो हम डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ कॉमा H1, क्या करो कि पैराग्राफ को और H1 को क्या कर दो, कलर दे दो ब्लू और फॉन्ट वेट दे दो बोल्ड। तो हम कुछ इस प्रकार से ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ग्रुप सिलेक्टर से क्या होगा कि सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट्स में अप्लाई हो जाएगी। पैराग्राफ में भी सेम कलर आ जाएगा और सेम वेट आ जाएगा, मतलब पैराग्राफ भी बोल्ड हो जाएगा और पैराग्राफ ब्लू हो जाएगा और H1 भी ब्लू और बोल्ड हो जाएगा। तो एक जैसी ही प्रॉपर्टी अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि वहां पे हम ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे कि हमने इसको कैसे लिखा है। हमने सबसे पहले सिलेक्टर का यूज किया है, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाया है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सब प्रॉपर्टीज लगाई हैं हमने, कलर प्रॉपर्टी लिया है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी लिया है, फिर उसके अंदर कलर हमने डाला कि ब्लू चाहिए तो उसको हम वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि HTML के अंदर CSS को कैसे यूज कर सकते हैं। तो CSS को HTML के अंदर यूज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होता है? तो इनलाइन CSS होता है कि हम एलिमेंट्स के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, जैसे मैं H1 को स्टाइलिंग देना चाहता हूं तो H1 के अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट को लिख दूं। एट्रीब्यूट क्या होता है आप जानते होंगे कि टैग के अंदर एक सब टैग होता है, उसको हम टैग नहीं कहते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो H1 के अंदर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लिखूं और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर जो CSS की हमने जो प्रॉपर्टीज अप्लाई की, जैसे मैं उसको कलर देना चाहता हूं रेड और उसका मैं फॉन्ट वेट देना चाहता हूं बोल्ड, तो वो सारी चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं। इनलाइन CSS मतलब एलिमेंट के अंदर ही CSS को अप्लाई किया जाए, उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। तो इनलाइन CSS क्या है? इनलाइन CSS है एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके CSS को अप्लाई करने का तरीका ही इनलाइन CSS कहलाता है। अब इंटरनल CSS क्या होता है? इंटरनल CSS का मतलब होता है कि जो हमारा हेड टैग होता है HTML के अंदर, उस हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग हम लिखें। हेड के अंदर जाके स्टाइल टैग का हम यूज करेंगे। स्टाइल टैग को कैसे लिखते हैं? स्टाइल टैग ओपन स्लैश स्टाइल क्लोज। तो स्टाइल टैग का यूज करके स्टाइल टैग के अंदर हम CSS प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पहले हम सिलेक्टर का यूज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो हम हेड के अंदर जाके स्टाइल टैग का यूज करके हम CSS को अप्लाई करते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरनल CSS। एक ही फाइल के अंदर हेड के अंदर जाके हम जो CSS को लिखते हैं उसको हम इंटरनल CSS कहते हैं। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है? तो स्टाइल स्टोर्ड इन सेपरेट .css फाइल लिंक्ड टू द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक एलिमेंट। अब एक्सटर्नल CSS क्या होता है? एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है कि हम एक CSS की एक दूसरी फाइल बनाएं, सेपरेट फाइल बनाएं, जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। style.css हमने मान लीजिए बाय डिफॉल्ट में दे दिया। हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे, जैसे index.html नाम से हमने HTML फाइल बनाई, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे style.css नाम से एक फाइल बनाएंगे। अब इस .css जो फाइल है, जो हमारी स्टाइल की जो फाइल है, उस फाइल को हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देंगे। अब लिंक करने से क्या होगा कि हम जो CSS है वो अलग फाइल में लिख सकते हैं और हमारा जो HTML है वो हम अलग फाइल में अपने HTML के कोड को रख सकते हैं। तो ये हमारा CSS को अप्लाई करने का 3 तरीके हैं। सबसे पहला इनलाइन CSS जो कि एलिमेंट के अंदर ही अप्लाई होता है स्टाइल एट्रीब्यूट के माध्यम से। इंटरनल CSS
जो कि हेड के अंदर स्टाइल टैग को लिख के हम यूज़ करते हैं, और एक्सटर्नल CSS जो कि एक अलग से फाइल CSS की बनाते हैं, फिर हम अपने HTML को अप्लाई करते हैं। तो HTML के अंदर CSS को अप्लाई करने के ये 3 तरीके हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इसके नाम से भी आपको पता चल जा रहा है, इनलाइन मतलब एक लाइन वाइज लाइन, और इंटरनल मतलब उसी फाइल के अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब कि किसी सेपरेट फाइल में, एक्सटर्नल बाहर से। तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स क्या होते हैं, CSS के अंदर कितने प्रकार के सिलेक्टर्स होते हैं। तो CSS में 3 प्रकार के सिलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। हम अपने CSS के अंदर एलिमेंट को भी डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं, या तो हम अपने एलिमेंट को एक ID देके टारगेट कर सकते हैं, या तो हम अपने एलिमेंट को क्लास देके टारगेट कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि हम अपने CSS के अंदर डायरेक्ट CSS की प्रॉपर्टी को एलिमेंट से टारगेट करें, एलिमेंट से अप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे H1 एलिमेंट लिख रखा है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे वेबसाइट में मान लीजिए बहुत सारे H1 हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि सभी H1 के अंदर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए कि उसका कलर रेड हो जाए और उसका जो साइज है वो 32 पिक्सल का हो जाए। तो उस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे सेम प्रॉपर्टी अगर अपने एक ही, बहुत सारे मैंने हेडिंग बना रखे, तो उन सभी हेडिंग्स में क्या चाहता हूं कि मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, जबकि हेडिंग तो एक्चुअल में एक वेबसाइट में हम एक ही रखते हैं, H1 एक ही होना चाहिए। फिर भी मान लीजिए कि मैंने क्या कर रखा है कि मैंने मल्टीपल H1 लिख रखा है, उन सभी को सेम कलर देना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करूंगा कि जितने एलिमेंट्स हैं मेरे H1, उन सभी H1 एलिमेंट्स को क्या कर दो, रेड कलर दे दो और फॉन्ट साइज 32 पिक्सल दे दो। एलिमेंट सिलेक्टर ये होता है कि डायरेक्ट एलिमेंट के नाम से उसको हम सिलेक्ट करें। तो अब हम समझते हैं कि क्लास सिलेक्टर क्या होता है। तो क्लास सिलेक्टर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपने एलिमेंट के अंदर जाके क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, और क्लास एट्रीब्यूट के अंदर हम एक नाम दे देते हैं इस एलिमेंट को। क्लास क्या होता है आपको पता होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ID और क्लास क्या होता है। ID और क्लास का यूज हम अपने एलिमेंट्स को एक नाम देने के लिए करते हैं। तो हमने क्लास लिखा और क्लास का हमने नाम दे दिया BTN। ये हमारा BTN ही एक क्लास सेलेक्टर है, ये हमारा नाम है। अब हम अपने CSS के अंदर इस BTN को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले डॉट लिखते हैं, डॉट लिख के फिर क्लास का हम नाम लिखेंगे, .btn। ये होता है क्लास सिलेक्टर। जब हम क्लास को सिलेक्ट करना होता है हम डॉट लगाएंगे। डॉट जैसे ही आ गया, इसका मतलब ये है CSS के अंदर कि हम क्लास का हम यूज करने वाले हैं। तो हम क्या किए हैं कि .btn लिखा है हमने। .btn का मतलब कि क्लास BTN को सिलेक्ट कर दो। तो अब हमने लिखा .btn, अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने प्रॉपर्टीज लिखी, कलर कर दो ब्लू और फॉन्ट वेट कर दो बोल्ड। तो ये हमारी प्रॉपर्टी आ गई। तो क्लास सेलेक्टर को यूज करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। अब हम समझते हैं कि ID सिलेक्टर को हम कैसे यूज करते हैं। ID सिलेक्टर को भी सेम टू सेम क्लास की तरह ही हम लिखते हैं। हम एलिमेंट के अंदर जाके ID लिखेंगे। अब ये ID क्या होती है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर। ये हमारे एलिमेंट की यूनिक आइडेंटिटी होती है। ID एक एलिमेंट की एक ही होती है और क्लास मल्टीपल हो सकता है। एक एलिमेंट की मल्टीपल क्लास हो सकती है, पर ID एक एलिमेंट की एक ही होती है। तो मैंने ID के अंदर ID दे दी BTN, जो मैंने क्लास को दी थी। तो यहाँ पे मैंने BTN लिखा, इसको हम ID सिलेक्टर कहते हैं। अब ID सिलेक्टर को कैसे हम अपने CSS में सिलेक्ट करेंगे, तो ID को सिलेक्ट करने के लिए हम हैशटैग का यूज करते हैं। हैश का मतलब ID और डॉट का मतलब क्लास। तो मैं हैशटैग का यूज करूंगा और BTN लिखूंगा। हैशटैग लिखते ही मैं क्लास का नाम लिखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरी ID है। और फिर सेम टू सेम जैसे हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं CSS को, हम वो लिख सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी CSS की प्रॉपर्टीज को हमने लिखा है कि कलर कर दो ब्लू और फॉन्ट दे दो बोल्ड, फॉन्ट वेट दे दो बोल्ड। तो ये हमारा ID सिलेक्टर है। डॉट से हम क्लास को असाइन करते हैं और हैशटैग से हम ID को असाइन करते हैं। अब हम समझते हैं कि CSS में कमेंट कैसे देते हैं। HTML में कमेंट देना मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि Ctrl/ दबाएंगे तो किसी भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि कमेंट कर सकते हैं। तो CSS में कमेंट कैसे करते हैं, तो कमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर के स्लैश लगाएंगे, स्टार लगाएंगे और उसके अंदर हम जिस भी चीज़ को कमेंट करना चाहते हैं उसको हम लिखेंगे, फिर स्टार लगाएंगे और स्लैश लगाएंगे। या तो उसका शॉर्टकट की ये होता है कि हम क्या करें कि उस
पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल/ दबा दें तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा कि वो कमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स पर बिगिनर टू एडवांस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो हमारे चैनल में जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और यहाँ से बुकमार्क कर लें, जिससे आने वाली सारी क्लासेस आपको सीरीज बाय सीरीज मिल सके। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। जय सिया राम।